और हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर कैसी व्यवस्था है और खरीद से किसान कितने संतुष्ट हैं, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। सरकारी एजेंसियों का बढ़ा इंतजार, मुनाफे में चल रहा प्राइवेट बाजार, गेहूं फसल पर मिली मेहनत की रसीद, एमएसपी से ज्यादा पर हो रही खरीद। प्रदेश में इन दिनों गेहूं की खरीद चल रही है। सरकारी खरीद को शुरू हुए भी एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। मंडियों में खरीद कैसी चल रही है, इसका जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री खुद प्रदेश की अलग अलग मंडियों में पहुंच रहे हैं। 3-4 मंडियों में मैं गया, जूही में, बाड़ला में, नारनौल में ग्रीवेंसीज मीटिंग ली। अब यहाँ पर ये मंडी का व्यवस्थाएं देखी हैं और इस बार खुशी की बात यह है कि किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। सरसों का भाव एमएसपी से ऊपर है, गेहूं भी बाजार में जो बिकता है एमएसपी से ऊपर बिक रहा है, कपास का भाव भी बहुत तेज है और किसान के चेहरे पर खुशी है। गेहूं की सरकारी खरीद पर नजर डालें तो हालात मिले जुले नजर आते हैं। कहीं किसान खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट है, तो रोहतक अनाज मंडी में किसानों की फसल खरीद में देरी हो रही है। तमाम मुश्किलों के बाद भी इस बार गेहूं की फसल किसानों पर मेहरबान है। गेहूं की खरीद को लेकर ज्यादातर किसान खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट खरीद में गेहूं के भाव में और तेजी आई है। ओपन मार्केट में गेहूं 2070 तक बिक रहा है। वहीं सरकारी खरीद एजेंसियों को पर्याप्त गेहूं मिलने के आसार नहीं है। समझिए गेहूं की फसल पर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने की वजह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आ रहा है। देश में 70 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं का निर्यात हो सकता है। मार्च में 7,85,000 एमटी निर्यात किया जा चुका है। हरियाणा में 25,50,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई हुई। 410 खरीद केंद्र में खरीद जारी, 72 घंटे में भुगतान का दावा। हरियाणा में अब तक करीब 2,77,000 एमटी गेहूं की खरीद हुई। किसानों के मुनाफे से सरकार जहां संतुष्ट है, वहीं मंडी में कामगारों के लिए रोजगार की चिंता भी सरकार को सता रही है। इस बीच सरकार से किसानों ने बोनस की मांग कर डाली है, जिसे लेकर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। लेकिन किसानों ने मांग मनवाने के लिए धरना तक शुरू कर दिया है। प्रदेश में कई जगहों पर किसानों ने टोल फ्री करा बोनस देने की मांग जोरों से उठाया। बोनस देने का अभी कोई बोनस देने का कोई विचार नहीं है और बाजार का भाव अच्छा मिल रहा है, उस किसान को अच्छा भाव मिले, यही हमारा मकसद है। सरसों और गेहूं की फसल का एमएसपी से अधिक बिकने से भविष्य में सरसों का तेल और आटा महंगा हो सकता है। इस समय सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर और आटा 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। वहीं प्राइवेट कंपनियों से हो रही महंगी कीमतों पर खरीद का असर आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ाने का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।